हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेंस को लेकर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली अपन पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में आज हम सिंपल पास्ट टेंस को लेकर बात करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो बात करने वाले हम सिंपल पास्ट टेंस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप हेडिंग डाल दीजिए सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट चीजें हम टेंस में देखते हैं। वन इज स्ट्रक्चर एंड अनदर इज यूसेज ऑफ द टेंस। ठीक है, दो चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है टेंस में, जो हमें देखनी होती है। उसमें वन इज योर स्ट्रक्चर्स। एक होता है आपका स्ट्रक्चर, जो भी टेंस आप पढ़ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर्स को लेकर हम बात करते हैं। दूसरा, उस टेंस के जो यूसेज हैं, कहाँ उस टेंस का यूज किया जा सकता है, उसके यूसेज। तो ये दो बातें हम टेंस में पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो हमने किया था तो उसमें दोनों बातों को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से हमने देखा था। देखिए, स्ट्रक्चर जब भी आप कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो किस तरह से होगी, कौन से होगी, इस तरह से ये सारी बातें स्ट्रक्चर्स के में हम देखते हैं। और यूसेज की अगर बात करें तो जो भी पर्टिकुलर टेंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या यूज है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो ये दो चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में जनरली हम तीन स्ट्रक्चर्स को लेकर बात करते हैं। ठीक है, वैसे आपने ज़्यादातर एक ही स्ट्रक्चर देखा होगा, पर यहाँ पर हम तीन स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर। फर्स्ट, ठीक है, देखिए इसमें हम स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो देखिए, एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम देखते हैं, फिर नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, है ना। तो ये फर्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको फॉर्म करना है तो किस तरह से, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखने को मिलता है। अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है तो इस स्ट्रक्चर की मदद आप लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। फिर अगर आपको इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ पर आप डिड के साथ नोट का यूज करेंगे और फिर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ना होगी, ना होकर क्या होगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा ये। फिर एक होता है आपका इंटरोगेटिव।
तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से इसे स्टार्ट करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है की मदद से आप इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। फिर एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, बड़ा सिंपल है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप करेंगे नोट का यूज और वही सेम थिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट हमने देखा है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको एक बार आप नोट जरूर कर लें, फिर एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब देखिए इसमें इस तरह से हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे she went there last Friday। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसे आप नेगेटिव भी तो नेगेटिव भी कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास है। क्या करते हैं नेगेटिव में, देखिए अगर इसे नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे आप, सी और फिर इसके बाद होता है आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके साथ आप करते हैं नॉट का यूज, सी डिड नॉट। और देखिए फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, सी डिडंट गो देयर लास्ट फ्राइडे। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। इसी को अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, बड़ा सिंपल है, डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड फिर सब्जेक्ट, डिड सी और क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सी गो देयर लास्ट फ्राइडे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। देख पा रहे हैं आप, बड़ा आसान है ना, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। और स्ट्रक्चर हमने देखे हैं यहाँ पर, ये है आपके सामने, है ना, डिड प्लस सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव अगर आपको फॉर्म करना फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, बड़ा आसान है। देखिए केवल नोट का यूज करना है, कहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे तो ये इस तरह से, डिड सी नॉट गो देयर लास्ट फ्राइडे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, ये जो 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने नोट करी हो, अगर करी है तो देखिए आप देख पा रहे होंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो यूज है वो केवल और केवल हम पास्ट टेंस में करते हैं, और उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देख पा रहे हैं ये यहाँ पर, और स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी हमने जिस तरह से लिखा है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, केवल यहाँ पर, है ना। बाकी अगर आपको नेगेटिव फॉर्म करना है तो फिर वहां पर
तो जो मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगी आपकी, V1 हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब का आपको पता ही है, डिड का हम यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में भी आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर, है ना, जो आपने देखा। आई थिंक आपने नोट भी किया होगा अच्छे से और बात को समझा भी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर के ऊपर। और देखिए, आप लिखें स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर होगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हम देखते हैं किस तरह से, तो देखिए ये इस तरह से अगर आपके दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार आप नोट करें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और ये इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। देखिए वॉज वर्ब को देखते आपको, हालांकि आप जिस तरह से आप पढ़ते आए हो आपने देखा है कि वो अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो वहाँ V2, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखने को मिलती है। और फिर पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो फिर वहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आएंगे। तो देखिए वॉज वर्ब देखते ही आप सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं चले जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब फर्स्ट आईएनजी है तो दैट मीन वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। आपको ये भी देखना है कि वॉज वर्ब के बाद दिया क्या हुआ है, समझ पा रहे हैं। वॉज वर्ब के बाद यदि कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, अब कॉम्प्लीमेंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट यदि आपने टेंस से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, जैसे मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पर भी आपने सेकंड स्ट्रक्चर हमने देखा था उसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर मैंने वहां पर भी आपको कराया था, जहां पर इज एम आर के साथ कॉम्प्लीमेंट की बात मैंने करी थी। यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट की। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने देखा है, आपने पढ़ा है, उस वीडियो लेक्चर को देखा है, वो बात आपके क्लियर हो गई होगी। और नहीं देखा है तो भी ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखिए इसे ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो इसे कहेंगे नहीं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब करे, है ना। ये जो वर्ब होती है वॉज वर्ब, इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे इजेमआर की बात करो, वॉज वर्ब की बात करो, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, जो किसी न किसी के साथ लिंक का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा सी इज द डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। इस लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि ये डॉक्टर का जो लिंक है, सी के साथ जो डॉक्टर का जो लिंक है उसे बता रही है, सो इट्स अ लिंकिंग वर्ब। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो जस्ट लिंकिंग वर्ब के बाद दिया हुआ होता है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ आई टॉक, ओके। लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट बात दिया हुआ होता है और सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा होता है, सब्जेक्ट को ही बता रहा होता है। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, इस तरह से। देखिए अगर देखिए आप इस सेंटेंस को पढ़िए, फर्स्ट थिंग सी इज अ डॉक्टर, है ना। अगर मैं
जो डॉक्टर जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सी की जगह रिप्लेस कर दूं तो भी उसका मतलब वही है, वो सी को ही बता रहा है, क्योंकि सी सी पर्टिकुलर जो भी मतलब सी कहूँ या फिर कोई नेम यहाँ पर हम ले सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और डॉक्टर ही है और डॉक्टर की ही तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बात समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसी ऐसे ही लिख दिया था। बाकी आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं टेंस से रिलेटेड। अब देखिए, अगर हमें नेगेटिव फॉर्म करना है सेंटेंस तो ये बड़ा आसान है इसमें, है ना। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इसमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इस तरह से was पर प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी सब्जेक्ट नॉट सी, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से ये आप इस स्ट्रक्चर की मदद से इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे was were सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जस्ट बाद हम जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं तो नॉट का यूज करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट आपका अपनी जगह पर रहेगा और क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा। ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा, आप देख पा रहे होंगे। एक बार नोट करिए, हाँ? यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी है वो ये है कि देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर दिया हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बाद हम वॉज का यूज करें या वर का यूज करें। देख रहे हैं आप इस चीज को, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, तो कब वॉज का यूज करेंगे कब वर का यूज करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, सुनना बात को बहुत ध्यान से, इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर देन यू विल यूज was with your subject। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये दिया हुआ है तो आप किसका यूज करेंगे, was का यूज करेंगे तीनों में, भले फिर वो हम अफर्मेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव की बात करें या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें। तो ये है आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें, फिर इसके एक आध एग्जाम्पल देखते हैं और एक और स्ट्रक्चर हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देख सकते हैं इस तरह से, अ, जैसे मैंने कहा his grandfather was a wise man। ठीक है, his grandfather was a wise man
है ना। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर वॉइस मैन दिया हुआ है, वॉइस मैन, ये किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। और सब्जेक्ट क्या है? हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर। और उसके जस्ट बाद लिंकिंग वर्ब दे रखी है, जो सीधा किससे, इसको किससे कनेक्ट कर रही है? सब्जेक्ट को सीधा कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है। इसको नेगेटिव अगर आप करना चाहें तो नेगेटिव इस तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है। हिज ग्रैंडफादर was not a wise man। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे किस तरह से स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बताइए क्या आएगा, क्या लिखूं बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए, was his grandfather a wise man। ठीक है, was his grandfather a wise man। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। was his grandfather not a wise man। और इस तरह से क्वेश्चन मार्क। और ये सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंसेस को फॉर्म किया। ठीक है। इसके बाद हम एक और इसमें स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर इसके जो यूसेज हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। बढ़ जाएंगे। देखिए, अब लिखिए स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस तरह से जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम इसमें तो क्या हो जाएगा? देखिए, सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आप लिखेंगे डिड प्लस नोट, और इसके बाद आएगा आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आपका हो जाएगा किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव की भी हम बात कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको फॉर्म करना है तो आप इस तरह से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं की मदद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, आपको पता है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और ये आपका हो गया किसके लिए?
इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, और इसे आप पहली चीज नोट करेंगे और फिर अपन बढ़ेंगे आगे यूसेज की तरफ, ठीक है। तो करिए इसे नोट। कर लिया आपने? चलिए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स थे जिनकी मदद से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। पहली चीज हमने देखी अभी, क्या? स्ट्रक्चर। नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर, तीन तरह के स्ट्रक्चर हमने देखे हैं। जनरली जनरली आप एक ही तरह का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ते आए हैं बहुत सी बार। टीचर इसे छोड़ देते हैं इस तरह से समझाना, बट हमने यहाँ पर इन्हें देखा तो इम्पोर्टेंट है इसलिए देखा, और आप भी इसे ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूसेज को लेकर, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए यूसेज, ठीक है, और इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे, है ना, क्या होगा फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट यूसेज की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्शन डन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट है, जो डन, जो हो चुका है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं। अ, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर हम कुछ एडवर्बियल्स का की भी मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लें एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स जैसे यस्टरडे, बड़ा कॉमन है। लास्ट डे, 2 days ago, in 2010। तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जो हमें सिंपल पास्ट टेंस में देखने को मिलती है। और जैसे मैंने कहा दैट डे, है ना, ये दैट डे हुआ, लास्ट टाइम। तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं कहाँ, सिंपल पास्ट टेंस में। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा he went there last night, they went there last night, ठीक है। रमेश bought this house this house in 2009, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट का टाइम दिया हुआ है। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आई सॉ हिम
इन द पार्क yesterday, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्शन डन इन द पास्ट। पास्ट में जो एक्शन डन हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है ना, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की हम बात कर रहे हैं। पास्ट में जो एक्शन कंप्लीटेड है उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में दिखा सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की मदद से उसे बता सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का ये था फर्स्ट यूज। नेक्स्ट आप लिखें, देखिए इसको अगर नोट कर लिया हो तो कर लीजिए। लिखिए आप सेकंड यूज, इसमें आप लिखिए हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस ऑफ द पास्ट। पास्ट की हैबिट हुई या पास्ट का कोई रेगुलर एक्शन आपको बताना है तो आप सिंपल पास्ट टेंस की मदद से उसे बता सकते हैं। किस तरह से? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल he went abroad, he went abroad every year when he worked, when he worked in our company, ठीक है। वह हर साल अब्रोड गया जब वो हमारी कंपनी में काम कर रहा था। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर एक्शन हो गया। मतलब वो हर वर्ष क्या करता था, विदेश जाया करता था। कब? व्हेन ही वर्कड इन आवर कंपनी, पास्ट में जब वो हमारी कंपनी में काम करता था। तो इट्स रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट का ये एक रेगुलर एक्शन है जिसे वो हर साल किया करता था, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक बार इन्हें नोट कर लें। देखो, I saw him in the park every day when he lived in our neighborhood। हाँ, जब वो हमारे नेबरहुड या पड़ोस में रहता था तो मैंने उसे रोजाना पार्क में देखा। कब देखा? जब वो हमारे पड़ोस में रहता था। तो इट्स अ रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट का ये एक रेगुलर एक्शन है। एक और आप देख सकते हैं, he went Mumbai every month when his sister lived there। It's also a regular action of the past। क्यों? देखिए, she went Mumbai every month, हर महीने वह मुंबई जाती थी। कब?
व्हेन हर सिस्टर लिव देयर, जब उसकी सिस्टर वहां रहती थी, मतलब पास्ट में जब उसकी सिस्टर वहां पर रहा करती थी, रहती थी, तब वो एवरी मंथ, हर महीने मुंबई जाया करती थी। तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड यूज, हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस ऑफ द पास्ट। ठीक है, आई थिंक आपने नोट किए होंगे, नहीं तो आप कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसमें आप लिखेंगे थर्ड यूज। इसका थर्ड यूज हम देखते हैं, इसका क्या होगा। देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर बात करें, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी आप सिंपल पास्ट टेंस की मदद से कर पाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में इन्हें देखते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी was a great man। ठीक है, महात्मा गांधी was a great man, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, नो फैक्ट ऑफ पास्ट हम कह सकते हैं इसे। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ठीक है, देखिए नोट करिए। और आप लिख लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। इट्स a historical fact, fact of past में हम इसे कह सकते हैं। ये था थर्ड यूज, और उसके बाद फिर हम बढ़ जाते हैं आगे, और आप लिखें देखिए, अब इसमें आप फोर्थ लिखें। फोर्थ में आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, आई विल प्लस आई विल दिया हुआ होगा, और आई विल के साथ आपको सिंपल पास्ट का क्लोज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का क्लोज। और ये किस चीज को बताता है? ये बताएगा आपका इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन बताने के लिए भी हम कौन सा टेंस की मदद लेते हैं? दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा आप देख पा रहे हैं, आई विश और उसके बाद फिर सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज दिया हुआ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से क्या हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विश, आई विश I had a car। क्या मतलब होगा सेंटेंस का? बताएंगे आप में से कोई? आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। ठीक है, और ये किस बात को यहाँ पर बता रहा है?
दिस इज इमेजिनेशन, है ना, इट शोज इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन जो भी है ना। और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई विश से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। आई विश, आई न्यू द ट्रूथ, ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, काश मुझे सच पता होता, ठीक है, ठीक है इसे। आई विश इट वर पॉसिबल, काश ये पॉसिबल होता, काश ये संभव होता, लिखते रहना। चलिए, आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा। अब इसमें लास्ट पे हम देख लेते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बनाएंगे जो मैं बना रहा हूँ। इट इज टाइम प्लस सिंपल पास्ट क्लोज, इट इज टाइम और उसके साथ सिंपल पास्ट का क्लोज, इस तरह से। देखिए देखिए आप ये जो स्ट्रक्चर है, आपने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी देखा होगा। इट इज टाइम और इसके साथ 2 प्लस V1, है ना, इस फॉर्म में भी हमें ये देखने को मिलता है। और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो हमें यहाँ पर इस तरह से इट इज टाइम के साथ सिंपल पास्ट, इस तरह से भी हम इसे देखते हैं। देखिए जब आप, जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ ये सेंटेंस, देखिए अगर आप इस तरह से कहते हैं कि इट इज टाइम के साथ आप 2 प्लस इंफिनिटिव, टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा इट इज टाइम, इट इज टाइम टू ओपन द सोप, ठीक है। तो जब आप इस तरह से कहते हैं तो इसका मतलब होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 8 बजे जो शॉप है वो ओपन करनी और 8 बजने वाले हैं, एक आध मिनट कम है, तो आप इस तरह से कहेंगे कि इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, कि भाई शॉप को ओपन करने का जो टाइम है वो हो गया है। बट इफ यू आर लेट, इफ यू आर लेट 5 to 10 minutes, देन यूल से, आप किस तरह से कहेंगे वो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से फिर उस बात को आप कहेंगे। दोनों बातों में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस तो है। तो वो जो डिफरेंस है उसे डिफरेंस बनाए रखने के लिए हम फिर इस तरह से इस स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं और आप इस तरह से कहेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम we open the shop, it is time we open the shop। अब तक हमें जो शॉप है, जो दुकान है, वो खोल देनी चाहिए थी, मतलब समय हो गया उसका, 5-10 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो इस बात को फिर आप इस तरह से कहेंगे
समझ पा रहे हैं बात, डिफरेंस को आप समझ पा रहे हैं। देखिए तो एक बार इसे लिख लें, फिर इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। बड़े आगे देखिए, इसमें एग्जांपल अगर आप देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द जर्नी, इट इज टाइम वी स्टार्टेड द जर्नी। अब तक हमें जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, है ना। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जर्नी को स्टार्ट करने का जो टाइम है वो हो गया है, 5-10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो उसे फिर आप इस तरह से कहेंगे, ठीक है। लिखे से और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। इट इज टाइम यू गॉट अ जॉब, ठीक है। इट इज टाइम यू गॉट अ जॉब, अब तक तुम्हें जॉब मिल जानी चाहिए थी, है ना, अब तक तुम, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज टाइम यू गॉट अ जॉब, समय हो गया है ना, थोड़ा ऊपर हो गया है, तो फिर हम इस बात को इस तरह से कहेंगे। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर स्कूल, आपको स्कूल के लिए निकलना था 9 बजे, 9:05 हो गए, तो फिर आपने कहा कि अब तक हमें स्कूल के लिए निकल लेना चाहिए था, ठीक है। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर स्कूल। नोट करिए इसे, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं जितनी भी बातें इस लेक्चर में हमने करी हैं। तो मैं आपको वापस ला देता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है सिंपल पास्ट टेंस को। देखिए कोई भी टेंस जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी होती है, वन इज स्ट्रक्चर एंड अनदर इज यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। उस टेंस के स्ट्रक्चर्स और उसके यूसेज को लेकर बात करनी होती है। पहले हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर को लेकर बात करी, जहां हमने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये होता है आपका अफर्मेटिव के लिए। जब आपको नेगेटिव फॉर्म करना होता है इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फिर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट का यूज करते हैं, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमने V2 का यूज किया है, बाकी आपका हर जगह क्या होगा, V1। थोड़ा जाए देखिए आगे। और ये एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल आपने आई थिंक नोट कर लिए होंगे। फिर हमने बात करी द सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये बात हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हमने पढ़ा था वहां पर भी कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बात कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या, और यहाँ पर भी हमने इसको बहुत अच्छे से देखा। हमने देखा कि देखिए हम लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, तो ये जो कहाँ वो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, कहाँ पर आएगा, तो हमने देखा कि इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर देन यू विल टेक वॉज, और बाकी आप वर्ब का यूज करेंगे। और ये हो गया स्ट्रक्चर, इसके एग्जांपल्स हमने देखे ये। और फिर इसमें एक और थर्ड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, और ये थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल देखे हमने, और फिर उसके बाद हमने बात करी यूसेज पर। यूसेज में फर्स्ट हमने देखा एक्शन डन इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन डन है, जो कंप्लीटेड है, उसकी बात करेंगे आप किसमें, सिंपल पास्ट में।
यहाँ पर कुछ एडवर्बियल्स की हम मदद लेते हैं, जैसे यस्टरडे, दैट डे, लास्ट डे, है ना, 2 days अगो, इन 2010 या 9, जो भी इस तरह से। तो ये कुछ एडवर्बियल्स आप देख पा रहे हैं, और इसके जो एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छे से आपने इनको नोट किया है। फिर सेकंड यूज की अगर बात करें, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं, उसी तरह से पास्ट में भी ये हमें देखने को मिलती है। तो हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस ऑफ द पास्ट, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। जैसे एग्जांपल्स हमें याद रखना चाहिए, है ना। फिर हम भले ही हम जो स्ट्रक्चर हैं उनके उन्हें भूल जाएं भले, उसमें हमें फिर आगे दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल याद रहना काफी जरूरी है। ये एग्जाम्पल्स ही हैं जो मैंने आपको करवाए हैं यहाँ। फिर हमने बात करी हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है और उसे आपको बताना है तो वो आप सिंपल पास्ट टेंस में इसे बताते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल देखे। फोर्थ हमने देखा कि किस तरह से हम इमेजिनेशन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अगर इमेजिनेशन बतानी है आपको तो आई विश, और उसके बाद फिर आप सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज, है ना, सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज इस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। अगर आपको ये बात कहनी है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इस स्ट्रक्चर में कहते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए और लास्ट फिफ्थ ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसको हमने देखा कि आप जब आपको कहना होता है कि अब तक हमें ये काम कर देना चाहिए था, समय हो गया है, समय ऊपर निकल गया और हमें स्टार्ट कर देना चाहिए था, या फिर कर देना, है ना, कर देना चाहिए था। तो उसके लिए आप इट इज टाइम और उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज यूज करते हैं। और ये आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख पा रहे हैं, इट इज टाइम वी ओपन द शॉप, कि हमें अब तक जो शॉप है वो ओपन कर देनी चाहिए थी। और इसी तरह से इट इज टाइम से हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, इट इज टाइम टू इन्फिनिटिव, इट इज टाइम के साथ टू इन्फिनिटिव, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। जैसे कोई भी काम आपको करना है और उसका समय हो गया है, समय होने वाला है, मतलब 1-2 मिनट कम है या फिर हो गया है, ऊपर नहीं निकला है समय, तो उसे आप फिर इस तरह से कहते हैं इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, शॉप को ओपन करने का समय हो गया है, या फिर जो भी। तो इसके कुछ एग्जांपल हमने देखे हैं, जैसे इट इज टाइम वी स्टार्टेड द जर्नी, अब तक हमें जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इट इज टाइम यू गॉट अ जॉब, अब तक तुम्हें जॉब मिल जानी चाहिए थी, है ना, अब तक। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर स्कूल, अब तक हमें स्कूल के लिए निकल लेना चाहिए था, कि जो समय है वो उससे ऊपर हो गया है। तो साथियों, इस तरह से हमने इस लेक्चर में सिंपल पास्ट टेंस को देखा, सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर, उसके यूसेज, एडवर्बियल्स, सारी बातें हमने करी। आई थिंक दिस वीडियो विल बेनिफिशियल फॉर यू, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो इसको भले आप एक बार और देख सकते हैं और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और जहां तक हो सके अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और कोई भी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, क्योंकि डेली, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो आप लोग बने रहिए, और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।